Hello students, how are you? All well? Okay, let's start. Second lecture of the chapter number 7 is the only register is connected to the AC source. Okay, see. Only register R is connected to the AC source R Vm sin ओमेगा टी. ओके, इस चैप्टर में आप एक ध्यान रखोगे कि आप कभी भी एरो नहीं दिखाओगे. सोर्स के सॉरी करंट के लिए आप कभी भी एरो दिखाओगे नहीं. इस चैप्टर में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है. ये जो साइन है, दिस इज अ साइन ऑफ द एसी सोर्स. जैसे डीसी सोर्स में ये साइन यूज करते थे, सेम थिंग एसी सोर्स में आपको ये यूज करना है. इसमें ये प्लस ये माइनस, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, चलो. The potential difference between two ends, ये तो सिंपल थियरी है, two ends of the resistor is IR, and this IR is equals to voltage V, supply V. IR V equals to Vm sin omega t. Make R sub I subject, it's Vm by R sin omega t, and Vm by R is known as Im. मैक्सिमम वोल्टेज का यूज करोगे तो मैक्सिमम करंट ही मिलने वाला है. तो ये है आपका वोल्टेज का इक्वेशन, ये है करंट का इक्वेशन. तो ये सिंपल पैटर्न से आप करंट लेके आओगे, एकदम सिंपल पैटर्न. अब हमें पता है कि जब हम लोग एक एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट ओवर अ पीरियड फाइंड करने जाते हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में किया था कि भी एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ओवर अ पीरियड इज I equals to Im sin omega t, and average value of Im sin omega t over a period is 0 because of sine. Clear? On the same way, average value of the potential over a period is 0. तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी 0 हो जाएगा. तो सर ये तो अच्छी बात है कि पूरे एक सर्कल के बाद पावर कितना, तो क्या 0. मतलब ऐसा कैसे? तो सिंपल है, हाफ सर्कल जब चलेगा तो हम लोग पावर कंज्यूम करेंगे, और दूसरा हाफ सर्कल जब चलेगा तब हम पावर को वापस दे देंगे. कैसे? ध्यान से देखो. हियर चैप्टर नंबर 15. ओके, 15 में भी लास्ट टॉपिक स्टैंडर्ड 11, कि जब ये दोनों इक्वेशन के अंदर साइन है, ओमेगा टी है और पीछे कुछ भी नहीं है, दोनों में साइन है, ओमेगा टी है और पीछे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज. मतलब वो दोनों के दोनों एक ही फेज में चलते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? बोथ आर इन फेज, दैट मीन्स
तो इसका एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं कि बोथ हैव मैक्सिमम वैल्यू at same time as well as zero at same time। मतलब कि ये दोनों एक साथ मैक्सिमम बनेंगे, दोनों एक साथ जीरो बनेंगे। इंटरेस्टिंग ग्राफ। ऐसा कुछ है। दिस इज अ वोल्टेज। बात करें करंट की, तो करंट की वैल्यू वोल्टेज की वैल्यू से छोटी होती है। जैसे कि हमारे घर के अंदर जो वोल्टेज आता है वो अराउंड 220 टू 230 वोल्ट के आसपास का होता है, लेकिन हमारे अंदर जो घर में करंट आता है वो एक बोर्ड, अगर एक सिंपल सा बोर्ड है, सिंपल सा, जिसमें हम लाइट की स्विच, एक प्लग, एक ट्यूब लाइट ऐसा कुछ लगा के रखा है, तो उसमें सिर्फ 16 एम्पियर का ही करंट आता है। तो वोल्टेज के कंपेयर में करंट की वैल्यू छोटी होती है, तो ग्राफ में छोटी लेंगे। देखो ध्यान से और समझो, दोनों एक साथ जीरो है, दोनों एक साथ मैक्सिमम बने, दोनों एक साथ जीरो बने, वापस दोनों एक साथ मैक्सिमम, दोनों एक साथ जीरो, दोनों एक साथ मैक्सिमम, दोनों एक साथ जीरो, दोनों एक साथ मैक्सिमम। ये रहा। तो इसे बोलते हैं इन फेज, मतलब कि एक साथ जीरो होना, एक साथ मैक्सिमम होना। दिस इज अ वोल्टेज, इट इज करंट। ओके, एक साथ जीरो, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ जीरो, एक साथ मैक्सिमम बनते हैं ये ओमेगा टी, दैट्स वी आई। ओके, दिस इज कॉल्ड इन फेज। मतलब कि ये हाफ साइकिल के अंदर पावर कंज्यूम होगा और दूसरी हाफ साइकिल में पावर वापस चला जाएगा। तो आइडियली ये कहते हैं कि भाई जितना पावर कंज्यूम होगा उतना ही पावर चला जाएगा। सर अगर जितना पावर लिया उतना वापस दिया तो यूज क्या किया? हाँ, तो जितना लिया उतना दिया तो यूज क्या किया? तो सर ये तो टोटल यूज पावर जो है वो जीरो हो गया ना, मतलब डिसिपेशन तो कुछ हुआ ही नहीं इसमें से। ऐसा नहीं होता है, डिसिपेशन तो आपको मिलेगा, क्योंकि अगर आपका डिवाइस वर्क कर रहा है तो डिसिपेट तो होगा। डिसिपेशन ऑफ पावर इन रेजिस्टर is P equals to I square R होगा। Dissipation of the power is P equals to I square R। Power P is equals to Im square sin square ओमेगा टी R। मतलब कि पावर की वैल्यू भी टाइम के डिपेंडेंट है। नाउ टेक एवरेज पावर, Im स्क्वायर R साइन स्क्वायर ओमेगा टी। चलो Im स्क्वायर को बाहर ले लो तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ओमेगा टी रिमेन्स। Im स्क्वायर R, फॉर्मूला याद करो, फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी इट्स 1 माइनस कॉस ट्वाइस ओमेगा टी बाई 2।
2 को बाहर ले लो, ये हो गया 1, ये हो गया cos ट्वाइस ओमेगा टी। तो 1 क्या है? 1 तो वैल्यू है और वो टाइम पे डिपेंडेंट नहीं है, मतलब कि ओवर अ पीरियड उसकी वैल्यू तो वही की वही रहेगी। तो लिखेंगे ओवर पीरियड 1 इज इक्वल्स टू 1। बट अगर ओवर पीरियड कॉस की बात करें तो सिंपल कॉस होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो एक काम करो, अभी इस 2 को बाहर नहीं निकालना है, अभी इसको अंदर रखते हैं। चलो ठीक है, तो सिंपल हो गया हमारे लिए। अब एक काम करो, इसको रखो यहां पे, तो ये 0 और ये 1/2, तो पावर p इज इक्वल्स टू im square r, so it is 1 minus 0/2 1/2। तो ध्यान से देखो कि जो हमने ब्रैकेट यूज किया था एवरेज का साइन स्क्वायर ओमेगा टी, उसमें लास्ट में आते आते मुझे क्या मिला? सिर्फ 1/2। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू ओवर अ पीरियड इट्स 1/2। ठीक है, ताकि हमें बार बार उसे लिखना ना पड़े। कंसीडर एज अ कैपिटल आई स्क्वायर। सर कैपिटल आई तो हमने आरएमएस के लिए यूज नहीं किया था। एब्सोल्युटली राइट, कैपिटल आई फॉर द आरएमएस, Im/√2। बट अगर उसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? I square Im square by 2, where I square is equals to Im square by 2 and the square root it's Im/√2, and this I is known as RMS, IRMS। क्लियर? तो ये हो गया आपका सिंपल सा इक्वेशन। ठीक है, चलो फटाफट इसे लिख लो। ओके, अभी बात चलेगी कि भाई रोटर कैसे बनेगा। मुझे रोटर बनाना है। कैसे रोटर बनेगा? तो 2 इक्वेशन याद रखो, I इज इक्वल्स टू Im साइन ओमेगा टी एंड V इक्वल्स टू Vm साइन ओमेगा टी। क्लियर? ओके, अभी यहां पर मुझे रोटर वेक्टर और रोटर लेना है। और ये रोटर वेक्टर और रोटर को मैं वोल्टेज और करंट के लिए यूज कर रहा हूं। सर थर्ड चैप्टर के हिसाब से देखने जाए तो आपने बोला था सेकंड और थर्ड में कि पोटेंशियल और करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब आप बोल रहे हो कि वेक्टर क्वांटिटी है। नहीं, मैं अभी बोल रहा हूं बोथ आर द स्केलर, बट उनकी वैल्यू जो है वो साइन के हिसाब से चेंज होती जा रही है। उनकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती जा रही है। दैट्स वाई वहां यहां पे हम लोग यूज करेंगे एज अ रोटर, वरना जो आपका वायर है वो उसी डायरेक्शन में जाने वाला है करंट तो। ठीक है, तो ये जो रोटर है दिस शोज द चेंज ऑफ द वैल्यू, change in values of voltage and current with time, voltage and current with time, simple। चलो यहां पे ध्यान से देखते हैं।
यहां पे दोनों एक ही जैसे हैं, मतलब दोनों जीरो तो दोनों जीरो, दोनों मैक्सिमम तो दोनों मैक्सिमम। तो स्टार्ट करते हैं यहां से कि ये कुछ वैल्यू जो है वो करंट की है, ठीक है, और जो वोल्टेज होगा वो डेफिनेटली उससे थोड़ा ज्यादा ही होगा वोल्टेज, ठीक है। दोनों एक दूसरे के पीछू रहेंगे, आगे पीछू आगे पीछू आगे पीछू नहीं होगा, दोनों एक साथ ही रहेंगे। करंट जो होगा वो थोड़ा पीछे रहेगा क्योंकि वो छोटा है, लाइक दिस। दोनों एक साथ ही घूमेंगे, दोनों एक साथ मैक्सिमम, दोनों एक साथ घूमेंगे, दोनों एक साथ वापस जीरो। तो यहां पे हमें ये दिखाना है कि भाई अगर ऐसे हम लोग कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर मैंने कोई ये ग्राफ ड्रॉ किया, तो इस ग्राफ के हिसाब से मुझे वोल्टेज और करंट कहां फाइंड करना है पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो इन्फिनिट डिस्टेंस तक जाएगा। तो ऐसे में हम लोगों ने फेजर मेथड यूज किए ताकि इस पूरे झंझट को सिर्फ एक सर्कल में ही दिखा सके हम, कहीं पे भी। जैसे कि यहां पे ये करंट, उससे थोड़ा ज्यादा होगा वोल्टेज, ये वोल्टेज, ठीक है। सेम थिंग बीच में कहीं ले लो, तो ये करंट, ये जाएगा कुछ वोल्टेज, ठीक है। तो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा ग्राफ हो चुका है, हम लोग इसे तोड़ के छोटा करेंगे। एक काम करते हैं, वापस से ड्रॉ करते हैं ताकि आपको इजीली बड़ा समझ में आए। चलो यहां पे देखते हैं, करंट की वैल्यू थोड़ी बड़ी लेंगे इस बार। ये रही करंट की वैल्यू, थोड़ी बड़ी लेते हैं करंट की वैल्यू। और जो वोल्टेज है वो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा लेंगे। ये रहा वोल्टेज, पूरा नीचे से स्टार्ट होता है, हाँ नीचे से। ये रहा वोल्टेज, ये रहा करंट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं यहां पे ग्राफ ड्रॉ करूंगा, लेकिन ध्यान रखूंगा कि मेरी जो मैक्सिमम हाइट है वो टूटे नहीं। लाइक दिस, ठीक है। अब करना क्या है वो जरा ध्यान से देखो और समझो। मैं इसके अंदर एक और ग्राफ जोड़ देता हूं। सिर्फ ये याद रखना है कि दोनों एक साथ मैक्सिमम बन रहे हैं, दोनों एक साथ जीरो बन रहे हैं, और कुछ हमें नहीं समझना है फिलहाल के लिए। अब ध्यान से देखो, ये दोनों की लाइन जब ये दोनों जीरो है तो ये जीरो ही है। अब जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ेंगे, लाइक अगर यहां पे आते हैं, ठीक है, ये कुछ ओमेगा T1 लेते हैं, तो ये करंट है, और वोल्टेज डेफिनेटली उससे थोड़ा ज्यादा ही होगा वोल्टेज। तो सर ये दोनों मैच कैसे करेंगे? तो आप एक काम करो, इन दोनों से ना हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ। क्या बनाओ? हॉरिजॉन्टल लाइन।
ये बन गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। उस लाइन से जरा नीचे की ओर खींचो, ये हमारा टाइम है, इट्स ओमेगा t1, ठीक है। उसी टाइम पे करंट जरा ध्यान से देखो, करंट भी उसी वैल्यू पे है। अब जब दोनों मैक्सिमम बनेंगे, मतलब कि जब एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, तब दोनों मैक्सिमम बनेंगे। उस टाइम पे जो वोल्टेज होगा, शायद पिक तो मिस नहीं कर रहे ना, ये रहा पिक, और उसी टाइम पे करंट की वैल्यू उससे नीचे जाएगा, ये रहा, ठीक है। डेफिनेटली ये जो हमें मिला वो मिला π/2। क्या मिला? π/2। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे वो रोटेट करेगा उस हिसाब से ये वेव्स बनते जाएंगे। जीरो से लेके ये मैक्सिमम आएगा तो ये वेव जीरो से मैक्सिमम बनेंगे। अब सपोज ये लोग पीछे आ गए, लाइक दिस, कि अगर पीछे रहो, हमने ये पीछे आ चुके हैं, ये बहुत ही छोटी वैल्यू ले ली मैंने इस बार, और जो एंगल है वो बहुत ही बड़ा हो चुका है, दैट इज ओमेगा t2, ठीक है। और उस टाइम पे जो वोल्टेज है वो वोल्टेज भी कुछ इतना सा तो है ही है, ये देखो ध्यान से, इट्स टू क्लोज, ये रहा, है ना। देखो नीचे आने के कगार पे है, इसलिए वो एकदम नीचे है। सेम थिंग यहां से चेक करते हैं, इसमें जाएंगे थोड़ा आगे, बहुत ही क्लोज जाएंगे यहां पे भी, ये ठीक है, यहां पे ये मिलेगा, ये दैट्स ओमेगा t2। तो अभी आप और नीचे आओगे तो ये नीचे की साइड पे आ जाएंगे, तो ऐसे कहीं पे भी वेव होगा आपको मिलेगा सिर्फ इसी सर्कल में। इसीलिए ये फेजर मेथड हम लोग यूज करते हैं, दिस नोन एज द फेजर मेथड। व्हाई? बिकॉज द वैल्यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू द फेज, अकॉर्डिंग टू द फेज, ओमेगा टी के हिसाब से वो वैल्यू चेंज होती रहती है, फेज के हिसाब से वैल्यू चेंज होती रहती है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द फेजर मेथड। ओके, सो ये हो गया हमारा ओनली रजिस्टर आर इज कनेक्टेड इन द सर्किट, और उसमें हमने सब कुछ कवर कर लिया है। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन कमेंट इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।